नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति और आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय और सैनिक स्कूल की तैयारी करा रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ गणित की क्लास यानी कि मैथ्स की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है आपका प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो प्रतिशत क्या होता है? मैं क्या कर रही हूँ, आपके जो हाईएस्ट कवरेज वाले जो चैप्टर्स हैं, जिनसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, उनको पहले करा रही हूँ। और मैथ का मैं एक एक टॉपिक लेके आ रही हूँ डिटेल में। तो मेरी क्लासेस से जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है? तो आज कर रहे हैं हम प्रतिशत। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत क्या होता है? प्रति का मतलब होता है एवरी, शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर जो निकाले जाने वाली अमाउंट है वो होती है परसेंटेज, जिसको बोलते हैं प्रतिशत। पर का मतलब होता है एवरी, एंड सेंट का मतलब होता है आपका 100। जो एवरी 100 पे कैलकुलेट की जाए उसको बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। प्रतिशत का एक साइन होता है, क्या ये? परसेंट का साइन है, ठीक है? कभी कभी क्या, ज्यादातर हम यही करते हैं कि हम वर्ड ना लिख के उसका एक साइन यूज करते हैं, ठीक है? साइन कैसा है मैंने बता दिया। प्रतिशत एवरी 100 पर, यानी कि प्रत्येक 100 पर जो कैलकुलेट की जाने वाली चीज होती है उसको परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत यानी कि जो आपका एक होल है, जो होल यानी कि जो पूरी चीज है, उसको हमेशा हम 100% मान के चलते हैं, यानी कि 100% मान के चलते हैं, ठीक है? उसमें से हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कितनी काउंटिंग्स हैं, गिनती करते हैं तो 100 है। 100 में आपके पास 100 रुपए थे फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसमें से आपसे 50 रुपए ले लिए, तो कितने परसेंट पैसे ले लिए आपके? 50% ले लिए। एवरी 100 पर काउंट की जाती है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूं। कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस जानते हैं? भिन्न कुछ भिन्न होती हैं जिनकी प्रतिशत में वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उसके साथ साथ दशमलव को प्रतिशत में और वाइस वर्सा। प्रतिशत को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में, सब कुछ सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। मान लो आपके पास कोई भिन्न है, भिन्न फॉर एग्जाम्पल 2/10। अब मुझे क्या करना है? इस भिन्न को मुझे प्रतिशत में बदलना है। इसका कहने का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि 10 में से 2 चीजें मैंने ले ली या फिर किसी को दे दी, तो फ्रैक्शन क्या बनी? 2/10। 2 आउट ऑफ 10, 2/10। अब मैं इसको प्रतिशत में कैसे बनाऊंगी? तो मुझे एक बात पता है, क्या है? कि प्रतिशत में जब भी हम बनाते हैं तो इसका ये डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है? ये डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। डिनोमिनेटर को मुझे 100 बनाना है। एक तो ये पहला मेथड है। अच्छा, मैं इसके डिनोमिनेटर को 100 कैसे बनाऊंगी? हिंदी में बोले तो डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, ठीक है? और ये होता है, इसको बोलते हैं अंश, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूमरेटर। अब मैं इसको 100 कैसे बनाऊंगी? मैंने कहा 2/10 को अगर मैं इसमें नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इस भिन्न पर कोई असर पड़ेगा? आपने बोला 10/10 यानी कि 1। एक से मैं किसी नंबर में गुणा कर दूं, एक से मैं किसी नंबर में भाग कर दूं, तो उस भिन्न पर कोई भी असर नहीं पड़ता। भिन्न पर या किसी भी नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता। आप बोलोगे आपने नीचे किया ऊपर किया, मैंने कहा 10/10 का मतलब क्या है? 1। तो मैं इस पूरे में 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, जिससे कि इसका ये जो है वही रहे, इसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है? अगर मेरे को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जिसका मल्टीप्लाई मैं अंश में कर रही हूं उसी का मल्टीप्लाई मुझे हर में करना है, यानी कि जिसका गुणा मैं न्यूमरेटर में कर रही हूं उसी का डिनोमिनेटर में करना है, ठीक है? तो ये हो जाएगा 20/100। तो ये 20/100 का मतलब है कितना है? 20 परसेंटेज।
20%, हिंदी में बोलेंगे तो 20%। क्लियर? आगे चलते हैं। आपने बोला मैम अगर ऐसा नंबर होता है जो अगर डिनोमिनेटर ऐसा होता है जिसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने में 100 नहीं बन रहा, या किसी पूर्णांक को मल्टीप्लाई करके 100 नहीं बन रहा, तो कैसे करेंगे? मैंने कहा उसके लिए आपको मैं बताने वाली हूँ मेथड 2। आज मैं परसेंटेज पूरा डिटेल में कराने वाली हूँ, 1 या पौन घंटे की ये क्लास रहेगी, तो जाइए नहीं कहीं भी। मेथड 2, मेथड क्या है? मैंने कहा 2/10। आपको क्या करना है? 100 ही तो बनाना है चीज को, 100 में से ही तो कैलकुलेट करनी है। मैंने क्या किया? मैंने तो इसको 100 कर दिया इंटू में। काटो, कितना है? 20%। 20%। आप बोलोगे मैम आपने यहां पे 100 क्यों किया? मैंने कहा बहुत ईजी है। क्यों किया? मैंने कहा यहाँ पे 2/10 था, अगर मैं इसमें ऊपर भी 100 से कर दूं, नीचे भी 100 से कर लूं, ये वाला 100 मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे परसेंटेज का साइन भी बनाना है। तो मैं क्या करते हैं, हम ये 100 को हमेशा हम अवॉइड करके चलते हैं। जो भी टीचर बताएगा सिर्फ आपको इतना ही प्रोसेस बताएगा। कैलकुलेट करो, 0 से 0, 2 × 10, 20%। क्लियर है? मेथड 2 समझ में आया? ठीक है मैम, समझ में आ गया। ये तो था कि आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मैम वाइस वर्सा कैसे करेंगी आप? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला फॉर एग्जाम्पल यू हैव 20% नहीं, क्योंकि वो तो निकाला ही हमने। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 25%। अब मैं चाहता हूं इसको भिन्न में लिखो। मैंने कहा देखो, अगर इसके साथ परसेंट लग रही है तो ये कैसे लिखा होगा? 25/100, यानी कि 25/100। अब आपको इसको क्या करना है? सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इन दोनों को कॉमन नंबर से डिवाइड कर दो। और मैं अगर मैथ की लैंग्वेज में बोलूं तो कि इन दोनों का जो HCF होगा ना, कल पढ़ाया था, याद आ रहा है? इन दोनों का जो HCF होगा ना, उससे डिवाइड कर दो। आप बोलोगे मैम मैं HCF निकालूं। मैंने कहा तो कोई बात नहीं, जरूरी है HCF निकालना, कैलकुलेशन कर लो। मैंने कहा 5 का टेबल आता है। आपने बोला मैम मुझे तो यहाँ पे 25 का टेबल भी दिख रहा है। 25 1 जा 25 में 25 4 जा 100। कितना आएगा ये? 1/4। 1/4। तो ये था आपका परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। अब आ जाते हैं डेसिमल। डेसिमल को कैसे बदलेंगे? फॉर एग्जाम्पल 25% को ले लेते हैं। पहले परसेंट को डेसिमल, फिर डेसिमल को परसेंटेज में करेंगे। मैंने कहा ये कितना था? 25%। इसको मैंने कैसे लिखा था? 25/100। अगर मैं 100 से 25 को डिवाइड करूं, भाग दूं, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.25 यानी कि 0.25 0.25 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब मैंने ये 2.5 कैसे किया? मैंने कहा देखो यहां पर मैं दशमलव तो नहीं पढ़ा रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ। मैंने कहा जब भी हम किसी डिजिट को 100 से, 10 से, 100 से, 1000 से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इधर कितना है? 1 0। तो हम चलते हैं राइट से। मान लो मैंने 25 को 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे कितना 0 है? 0 काउंट करेंगे 1। राइट से चलेंगे 1 प्लेस के बाद पॉइंट रख देंगे। मैंने कहा कितने 0 है 100 में? 1 2। 25 को रख लेते हैं। कितने प्लेसेस जाना है? 1 2। किधर से जाना है? राइट से। हमेशा ध्यान रखना, राइट से 0.25। मैंने कहा 1 2 3, लेकिन 25 में आपके कितने प्लेसेस हैं? 1 2। अब मुझे 3 प्लेस करने के लिए इसके यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? 0.025। समझ में आ रहा है इतना? मैं यहाँ पर दशमलव नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें जो मैं आपकी क्लियर कर रही हूँ। ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आपको जब डेसिमल दे रखा हो, यानी कि दशमलव दे रखा हो, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ 0.4 कन्वर्ट
इट 2% या फिर परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसको क्या लिख सकती हूं मैं, कितने प्लेसेस के बाद पॉइंट है, आपने बोला 1 के बाद, तो मैंने कहा मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4/100। आपने बोला हाँ। मैंने कहा आपको कुछ याद आ रहा है, भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बदलने वाली चीज है, दशमलव को भिन्न में बदलने वाली चीज याद आ रही है, बिल्कुल। अब मेरे को क्या करना है, आपने बोला मैम सिंपल है, अब आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको डिनोमिनेटर को या तो 100 बना लेना है, अगर आप 100 नहीं बनाना चाहती तो डायरेक्ट इसको क्या कर सकती हो, 100 से इंटू कर सकती हो। मैंने कहा 10, 4 10 जा 40, कितना परसेंट आया, 40%। क्लियर है ये चीजें, बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें देने वाली हूँ, मतलब क्या देने वाली हूँ मैंने कहा कुछ फ्रैक्शंस देने वाली हूँ और उनकी कितनी परसेंटेज होती है वो देने वाली हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस देने वाली हूँ जिनका आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि इनकी परसेंटेज क्या होगी, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, इनका तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 1-2 फ्रैक्शंस मैं देने वाली हूँ जिनका आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे 1/6, 1/6 आपका होता है, इसका होता है आपका 16 होल 2/3%। कितना होता है, 16 होल 2/3%, और फ्रैक्शन में देखो तो 16.66। क्लियर। एक होता है आपका 1/7, कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे इतनी ज्यादा वो नहीं है, इसका होता है 14 होल 2/7 यानी कि 14.28%। ठीक है, ये सब था परसेंटेज के बारे में। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चंस के साथ साथ भी मैं आपके कंसेप्ट बताऊंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, यानी कि 14 35 का कितना प्रतिशत है। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि 35 में से 14 कितना होगा। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, 14/35। मैंने क्या बोला था, नीचे 100 बना लो, लेकिन 100 बनाने से रहे तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। मैंने कहा मेरे को 7 का टेबल आता है, 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35, 5 20 जा 20 इंटू 2 40%। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसने पूछा है आपसे कि 3 का 10% बराबर है, यानी कि 3 का 10%, यानी कि 3 का 1/10 बोले तो 3 का 1/10, 0 से 0 काटो 1/10 बचा, तो कितना आ गया। जब आप दशमलव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया, 0.3 यानी कि 0.3। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। क्या बात है मैम, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या। मैंने कहा लेट्स सी। दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है, यानी कि 200% को आपको डेसिमल में चेंज करना है, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे मैम ये भी कोई बात है, 200/100 2.00। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन ए 20 और 200 नहीं होगा, जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2.00। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आप बोलोगे मैम इतने इजी क्वेश्चंस, मैंने कहा ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। 0.635 किसके बराबर है, 0.635। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ फ्रैक्शन में, 635/1000। मैंने कहा मेरे को इसको परसेंटेज में चेंज करना है, मैं क्या करने वाली हूँ, 100 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 63.5%। किसके बराबर है ये आपका 63.5% के इक्वल है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए बी सी या डी। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये कैसे क्वेश्चन है, मैंने कहा देखते हैं, चलो करते हैं। यदि राम की आयु श्याम की आयु से 20% कम है,
तो सॉरी आय, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आपने बोला ये कैसे करने वाले हो मैम। मैंने कहा मैं सिंपली क्या करूंगी, राम की आय मानूंगी, श्याम की आय मानूंगी। मैंने कहा देखो, मैंने बोला कि राम की आय, यहाँ पे राम की आय और यहाँ पे मैंने मान ली श्याम की आय। मेरे को किसी की आय नहीं दे रखी, उसने बोला यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। मैंने कहा देखो, अगर राम की आय 100% है तो श्याम की आय उससे 20% कम होगी ना। हाँ 80% होगी। मैंने कहा 80% ना मान के मैं ये मान लेती हूं यहाँ पर कि जो राम कमाता है वो 80 रुपए कमाता है और जो श्याम कमाता है वो 20 रुपए कमाता है। जी बिल्कुल। तो श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है। मैंने कहा कितना अधिक है भाई, श्याम कितना ज्यादा कमा रहा है, 20। कितने में ज्यादा कमा रहा है, श्याम की आय पे कितने में, तो 20 का 80 कितने प्रतिशत हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 200। 8 से काटो, 8 दूनी 16 एंड 8 पंजे 40, यानी कि 25%। आपने बोला 25% क्यों आया, 20% कम थी ना उसकी। मैंने कहा उसकी किसकी आय से कम थी, राम की आय से कंपेयर की थी ना मैंने। अब जो ज्यादा है ना वो श्याम की आय से कंपेयर हो रही है, तो कितनी ज्यादा है 25%। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे। दोबारा बताती हूँ, तो फिर कंफ्यूजन का क्या तरीका है उसको दोबारा से समझाना। मैंने कहा देखो, एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैंने कहा आपके पास है 100 रुपए और आपके फ्रेंड के पास है 20 रुपीज, 120। सॉरी, आपके पास है 100 रुपीज और आपके फ्रेंड के पास है 80 रुपीज। ठीक है, कितने कम है उसके पास आपसे, 20 रुपए। यानी कि आपके कंपैरिजन में किए जाए, ये तुम हो और ये तुम्हारा फ्रेंड है, तो कितना परसेंट है, 20%। मैंने कहा वही मैं उसकी आय से कंपेयर करूं, उसकी आय से कंपेयर करो ना, कितना होगा, कंपेयर करो। सॉरी, एक 0 ही कटेगा, 200/8, 25%। आपने बोला मैम अभी भी नहीं समझा। मैंने कहा आपके पास 100 रुपीज है। हाँ, अगर 100 रुपीज को आप 20 के पार्ट्स में डिवाइड करो तो कितने हो जाएंगे, 5 पार्ट्स, यानी कि 25 पार्ट्स, यानी कि 25 से 100 होता है। मैंने कहा आपके पास है 80 रुपीज, अब डिवाइड करो कितने पोर्शन हो जाएंगे, 4। तो तुम्हारा जो 20 है वो 80 का कितना हुआ, 1/4, और 1/4 कितना होता है, 25%। और वो जो 100 पर आपका 20 था वो कितना था, 1/5, और 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये जो कंसेप्ट मैं बता रही हूं, ये ज्यादातर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे 20% ज्यादा है और इससे 20% कम है तो वही सेम नंबर रहेगा। नहीं, सेम नहीं होता ना, क्योंकि हम कंपेयर दूसरी चीजों से कर रहे हैं। ठीक है, एक आपको कंपेयर किया जाए आपके क्लास के एवरेज स्टूडेंट से, आप भी एवरेज हो, और एक आपके टॉपर से कंपेयर किया जाए, तो आप किसी की तुलना में तो कम या ज्यादा हो सकते हैं ना, वही चीज है। आगे चलते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। देखो, मैं जो समझ पा रही हूँ इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आपका 10% सेकेंड सेमेस्टर बोल लो और थर्ड सेमेस्टर में आपका 20% बढ़ाया जाता है, तो कुल कितना बढ़ गया दोनों को मिला के। कोई चीज 100% थी, 10%, फिर 20%, तो आप कोई बोलेगा कि भाई ये 10 + 20 यानी कि 30% बढ़ गया। मैंने कहा नो,
नहीं, ये 30% नहीं हुआ, ये उससे ज्यादा हुआ। कैसे हुआ? यहां पर आपका एक फॉर्मूला या फिर एक कंसेप्ट निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि आपके पास 100 रुपए थे, पहले उसमें 10% बढ़ा दिए, यानी कि 100 का 10% कितना होता है? 10। तो पहले 100 थे, फिर बाद में तो आपके पास कितने हो गए? 110। अब भाई इस 110 पर 20% बढ़ा है, इस 100 पर नहीं बढ़ा। ओके, कुछ ऐसा हुआ है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इसको आप समझ पाओगे कि मान लो आपके पास एक, अभी एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जो थे वो थे 200 रुपीज, ठीक है? कितने रुपीज थे? 200 रुपीज थे आपके पास, नो प्रॉब्लम। अब आपका इसका 10% बढ़ गया, तो 200 का 10% निकालो, कितना हो जाएगा? 20। तो आपके पास हो गए 220%। अब इस पे 20% बढ़ गया, तो 20% कितना हो गया? इस पर निकाल लो। वैसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी निकाल लो। 22 से 44, मतलब 220 में अभी आपको कितने ऐड करने हैं? 44, यानी कि 264 हो गया आपका। और टोटल कितना इंक्रीज हुआ? कितना इंक्रीज हुआ? 64 का इंक्रीजमेंट है। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? 264 का निकालो 200 पर। 64 का 200 में कितना इंक्रीमेंट है? मैंने कहा 32% का। लेकिन क्या ये क्वेश्चन करने का अप्रोच है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये तो मेरा आपको समझाने का अप्रोच है। मैंने कहा इस क्वेश्चन को हम अप्रोच दूसरा है हमारा। वो क्या है कि जब भी हमारा सक्सेसिव या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ। मान लो आपकी x% बढ़ोतरी हो रही है, फिर आपकी y% बढ़ोतरी, यानी कि ये इंक्रीमेंट हो रहा है। ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या होता है आपका? x प्लस y प्लस x इंटू y अपॉन 100%। कितना हो गया? 10 प्लस 20%, परसेंटेज में ही है, x% y%, कितना हो गया? 30%। प्लस में 200 बट्टे में 100, कितना हो गया? ये 2, यानी कि 30% प्लस 2% इक्वल्स टू 32%। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कब? जब आपका इंक्रीमेंट हो रहा है तब। आपने बोला अच्छा, अगर इसका सेकंड क्वेश्चन हो, मैंने कहा देख लेते हैं, या तो इसका सेकंड टाइप होगा, नहीं तो मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगी। देखो है ना सेकंड टाइप सक्सेसिव का। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या फिर कमी हुई? पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा देखो, अभी तो सिर्फ आपने क्या पढ़ा था? इंक्रीमेंट। ये फॉर्मूला लिख लेना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला लिख लेना। सॉरी, फॉर्मूला ये वाला है, वेट, ये है आपका फॉर्मूला। जब आपके दोनों चीज बढ़ रही हो। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने कहा इसमें क्या हो रहा है? एक जगह वृद्धि हो रही है, एक जगह कमी हो रही है। तो हम यहां पर क्या फॉर्मूला लगाते हैं? मैंने कहा आपका x% बढ़ रहा है और y% कम हो रहा है। तो कम होने के लिए यहां पर हम प्लस की जगह कौन सा साइन यूज करने वाले हैं? नेगेटिव। कौन सा साइन यूज करने वाले हैं? नेगेटिव। कहां पर करने वाले हैं? मैंने कहा 1 मिनट रुकिए। में इंक्रीज हो सकता है और दूसरे में डिक्रीज हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या? हाँ जी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, तो फिर करेंगे फॉर्मूला। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, वैसे इतनी सस्ती चीनी कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 20% इंक्रीज, फिर 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई?
आप बोलो कि 20% ही बढ़ाई थी और 20% ही कम कर दी, तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा अगर कुछ भी नहीं हुआ होता तो यहाँ पे 0% दिया होता। आप बोलो ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ जी ऐसा ही कुछ। देखते हैं क्या हुआ। मैंने कहा हम यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे पहले। x% आपका इंक्रीज हुआ, x%, वेट, x% क्या हो रहा है आपका यहाँ पर? इंक्रीज हो रहा है। x% क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। y% क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। मैं ऐसे एरो बना रही हूँ, इसका मतलब समझ जाना ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ और ऐसे ही पढ़ाती हूँ मैथ्स। तो अब फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलोगे x प्लस माइनस वाई प्लस x इंटू माइनस वाई अपॉन में 100। मैंने कहा अगर इस फॉर्मूले को आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो क्या आपको एक चीज नहीं मिलेगी? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। बोले हाँ मैम यू आर राइट। मैंने कहा कुछ इतनी परसेंटेज मिलेगी। हाँ, तो मैंने कहा क्या हम चलें इसी परसेंटेज पे? हाँ ऐसे ही करने वाले हैं। 20% का इंक्रीज हुआ, 20 प्लस होना था, लेकिन दूसरा 20 किसका है? माइनस का। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो 20 माइनस 20 माइनस, या माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब हानि है, ये बात ध्यान रखना। ये जो माइनस है, माइनस 20 इंटू 20 अपॉन में 100, ये कितना आया? 0। माइनस यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो इसको क्या करूंगी मैं? इसको मैं यहाँ पर हटा दूंगी। क्या बचा? बचेगा क्या मेरे पास? 400 माइनस का 400 बाई 100, यानी कि माइनस का 4%। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है? लॉस। लॉस भी बोल सकते हैं, डिक्रीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो कितनी की कमी हुई? माइनस का साइन क्या बता रहा है आपको? कमी हुई है, यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है, कमी हुई है। कितनी परसेंटेज की हुई है? 4% की कमी हुई है। 4% की कमी हुई है। बात समझ में आई? क्या हुई है? 4% की कमी हुई है। इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा देख लो आप, क्यों नहीं हुआ इंक्रीज? हो सकता था, पॉसिबिलिटीज वर देयर, बट नहीं हुआ, है ना? क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी आती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? देखो पहली बात तो क्या की? उसके मूल्य में बढ़ोतरी कर दी, तो खरीदारी में क्या आ गई? कमी आ गई। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? आय क्या होती है आपकी? आय, आप बोलोगे आय मेरी क्या होती है? सेविंग प्लस एक्सपेंसेस। मैंने कहा यहां पर आय क्या होगी? आप बोलोगे जो मेरा माल है उसका मूल्य और जितना वो बिक रहा है, बिक्री, मूल्य और बिक्री। मैंने कहा समझदार हो, मूल्य और बिक्री यहां पर आपकी आय तय कर रही है। आपने क्या किया? अब बोलोगे कि सक्सेसिव ही लगाना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैंने कहा लगा लो, तो फिर लग रहा है तो 20 माइनस 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन में 100, कितना आया? -5 माइनस कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 500 बट्टे 100, 5 माइनस का 5 और माइनस का 10%। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है? कमी। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? 10% की कमी हुई आपकी आय में। कितने प्रतिशत की हुई जी? 10% की हुई। समझ में आया आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई गड़बड़, कोई परेशानी? फिर से देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा सक्सेसिव ना लगा के करके दिखाऊं, यहाँ पे जगह देखते हैं पहले कहाँ पे हम कर सकते हैं। चलो, मैंने कहा चीनी का मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम था। मैंने कहा ठीक है 15 था। मैंने कहा 15 का 10% क्या होगा? आपने बोला 1.5।
15 का 20%, मैंने कहा 3 रुपए, कितना हो गया आपका 18। फिर क्या हुआ आपका 20% डिक्रीज कर दिया, क्या कर दिया भाई, डिक्रीज कर दिया। 18 का 20%, 18 का 20% कितना हो जाएगा, आप कहोगे ज़्यादा होगा क्या, मैंने कहा देख लो, अगर आपको मेरा सोल्यूशन गलत लग रहा है तो 18 का 20% निकाल लो। 0 से 0, 1 0 से 1 0, 18 दूनी 36, 36 बट्टे में 10 यानी कि 3.6। अरे रे, मतलब 3.6 की कमी हो गई, सिर्फ इंक्रीज हुआ 3 का और 3.6 की कमी हो गई कितने पर, 3 पर। मैंने कहा कुछ आ रहा है समझ में, मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि 20 बढ़ाया तो 20 की कम किया तो कम, ज्यादा कम क्यों हो रहा है। अब समझ में आ गया हानि हमें क्यों हो रही है, हानि कमी क्यों हो रही है, मैंने आपको ये समझाने के लिए ये चीज करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके कंजप्शन, खपत से रिलेटेड, कंजप्शन से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत कितने प्रतिशत की कम की जाए जिससे खर्च अपवर्तित रहे। देखो यार, हमारा खर्च, जब हम कोई चीज खर्चा करते हैं, इतना तो आपको पता होगा कि जो खर्च होता है वो हमारा खपत और मूल्य पर आधारित होता है। अरे हमने कितना खर्चा किया, मैंने कितना खर्चा किया, मैंने कोई मूल्य की वस्तु खरीदी होगी और मैं उसको कितना कंज्यूम कर रही हूं, इसी चीज पर तो आधारित है। आपने बोला हाँ बिल्कुल, आप इसको आय भी बोल सकते थे। मैंने कहा ठीक है, आपने क्या किया, आपने चीनी का जो मूल्य था उसमें 25% का इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि खर्च अपवर्तित रहे। मैंने कहा आपको कितने की कमी करनी चाहिए, मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा आपने 1/4, कितना था आपका 1/4, कितना कम ज्यादा कर दिया इसमें, 1 की बढ़ोतरी कर दी। कितने पर 1 की बढ़ोतरी कर दी आपने, 4 पर 1 की बढ़ोतरी कर दिया आपने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप में खर्च में कितनी कमी करनी पड़ेगी। खर्च में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सीधा सीधा करते हैं कि आपने 4 से रेशियो कर दी 5, तो आपको जो खर्चा था वो 5 से रेशियो कितनी करनी पड़ेगी, 4, उल्टा करना पड़ेगा। तो 5 पे आपने कितने की कमी, 1 की, तो 1/5 यानी कि 20%। आप बोलोगे मैम ये क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा। मैंने कहा इसको क्या करने वाले हम, अच्छे से समझाने वाले। इस मेथड का नाम हो जाएगा आपका रेशियो मेथड। क्या नाम हो जाएगा, रेशियो मेथड। तो मैं आपको यहां पर क्या समझाने वाली हूँ, रेशियो मेथड समझाने वाली हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। रेशियो मेथड में क्या होता है कि आपको इनिशियल कितना था, फाइनल कितना करना है, जिससे कि आपकी जो फाइनल वैल्यू है उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो वही की वही बनी रहे। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं करना, वैसे मैं आप बेसिक क्वेश्चन से समझना चाहूंगी। मैंने कहा ठीक है जी, लेट्स डू विद द बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन क्या है हमारा, चीनी का मूल्य मैंने माना कि 100 रुपए था। ठीक है, 100 रुपए था, या फिर मैं मान लो कि मैं 100 रुपए खर्च करती थी या 200 रुपए खर्च करती थी, जितने भी करती थी। मैं 100 रुपए खर्च करती थी और 1 किलो चीनी खाती थी। अब चीनी हो गई 125 की, तो क्या मैं 1 किलो चीनी खा पाऊंगी, मेरे को तो 100 की ही खानी है। तो मुझे ये बताना है कि मैं जो कंजप्शन कर रही हूं उसमें मैं कितनी कमी कर दूं जिससे कि मेरे को उतना ही रहे। तो मैंने कहा सीधी सीधी बात है, आपको कितना निकालना है कि आपको 25 की 125 पर कमी करनी है, यानी कि 1/5 गुणे में 100, यानी कि यहां से 20%। आपने बोला मैम ऐसे तो मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगी, तो आप मुझे कुछ इजी सा बताइए ना। मैंने कहा देखिए
इजी सा यहाँ पर मैं लेके आई हूँ आपके लिए, रेशियो मेथड। मैं क्या, सभी टीचर्स कराते हैं इसको, रेशियो मेथड इसको बोलते हैं हम, रेशियो मेथड। इसमें क्या होता है, आप 25% को कैसे लिख सकते हैं? मैंने कहा 25% को लिख सकते हैं आप 1/4। मैंने कहा आप जब 4 रुपए में चीनी खरीद रहे थे, उसमें आपने 1 रुपए की क्या कर दी, बढ़ोतरी। पहले आप चीनी खरीद रहे थे 4 रुपए में, अब खरीद रहे हैं आप 5 रुपए में। तो इसका मतलब है तुम पहले ज्यादा खा रहे होगे, अब कम खाओगे। हाँ हाँ, समझ गए हम। यानी कि ये क्या हो गई, वैल्यू, और ये क्या होगा यहाँ पर हमारा कंजप्शन। मैंने कहा पहले तुम 5 खा रहे होगे, अब कितना खाओगे, 4 ही खाओगे, क्योंकि तुम्हें बैलेंस करनी है ना, इधर भी 9 इधर भी 9। तो अब आपने कितना कंजप्शन कम कर दिया? आपने बोला मैम 1। मैंने कितने पर? आपने बोला 5 पर। तो मैंने कहा 1 5 का कितना वो होता है, कितना परसेंट होता है? 1/5 कितना परसेंट होता है? मैंने कहा 20%। तो आपको अपने खर्च कम परिवर्तित ना करने के लिए आपको खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? 20% की, 20% की कमी करनी पड़ेगी मुझे, 20% की कमी करनी पड़ेगी मुझे। आपने बोला मतलब मैं अपनी खपत में अगर 20% की कमी कर दूं तो इतना क्लियर है कि मेरे को क्या हो जाएगा, अब जो खर्चे हैं वो मेरे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, उतने के उतने ही रहेंगे। मैंने कहा हाँ, आगे चलते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन सेम है। मैंने कहा इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। मैंने कहा चाय के मूल्य में 25% की कमी कर दी, यानी कि 1/4 था, इसमें कमी कर दी। कितने कर दिए? पहले 4 रुपए की मिलती थी, अब 3 रुपए की मिलेगी। तो पहले जो तुम 3 कंज्यूम करते थे, अब 4 कंज्यूम करने वाले हो। तो वृद्धि कितने की हो गई? 1 की हो गई। कितने पर हुई है? 3 पर हुई है। तो 1/3 की परसेंटेज क्या होती है? मैंने कहा बच्चा जानता है 33.33%, या फिर 33 होल 1/3%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो मुझे बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, चुनाव को लेके क्वेश्चंस आ गए। चलो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? मैंने कहा मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगी कि मैं पॉपुलेशन लेके चलूंगी 100। ये क्वेश्चन टैकल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं पॉपुलेशन मान के चलूं 100% लोग थे। कितने लोग थे? 100% लोग थे। मैंने कहा ठीक है, 100% लोग थे। क्वेश्चन दोबारा चलते हैं। 5% ने अपना मत नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, 100 में से 5 ने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल आउट। कितनों ने दिया? 95% ने। अब मुझे बताओ ये कौन है? ये हैं जी वोटर्स, जिन्होंने वोट दिए। 5% भी वोटर्स थे, लेकिन उन्होंने वोट तो नहीं दिए। लेकिन ये है एलिजिबल वोटर या फिर वैलिड वोटर्स, जिन्होंने वोट दिए। ठीक है, इन्होंने वोट दिए। आपने बोला कि अब इनका ही कुछ परसेंटेज जीता होगा। मैंने कहा हाँ। अब इसने बोला कि सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी हुआ। ओहो हो, उसको कितने वोट मिले? 50%। यहां पर तो मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 50% मत मिले और वो 2000 वोटों से विजयी रहा। 2000 वोट ज्यादा मिले उसको। किससे? हारने वाले कैंडिडेट से। एक बात बताओ, जो जीता विनर था उसको कितने वोट मिले हैं? 50%। तो जो लूजर होगा उसको कितने वोट मिले होंगे? आपने कहा 95 का 45%। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा इसको कितने ज्यादा मिले? 5%। और उसके जो 5% है वो किसके बराबर है? 2000। तो लूजर को कितने मिले होंगे? कितने टाइम्स है ये?
45 5% का कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स। 18,000 वोट मिले होंगे, लेकिन उसको कितने मिले थे? उसको 20,000 मिले थे। 5% ने वोट नहीं किया, वो किसके बराबर हो गए? 5% ने आपका वोट नहीं किया, वो 2000 लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किया। तो 18,000 आपके जो उम्मीदवार हारा है उसको मिले थे 18,000। कितने मिले थे? 18,000। क्यों? क्योंकि देखो 100% में से 5% ने वोट नहीं डाले, तो कितने ने डाले? 95 में से उसने क्या बोला है? सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर, यानी कि उसको 50% मिल गए। 95 के 50% मिल गए, यानी 95 में से उसे 50% वोट मिल गए। तो इसको कितने मिले होंगे? इसको 45% वोट मिले होंगे। और ये कितने वोट से जीता? 2000 वोट से। कितने परसेंट ज्यादा थे? 5% ज्यादा थे। तो किसी नंबर का 5% 2000 होगा, तो 45% उस नंबर का कितना होगा? 18,000। ठीक है, क्लियर है? टोटल कितने होंगे वोट? वो 100% कितने पॉपुलेशन होगी? आप बोलोगे 40,000। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। यानी कि 45% अंक प्राप्त करने आपको, अगर आपको पास होना है तो। लेकिन राम इतना भाग्यवान नहीं था कि उसने 30% अंक प्राप्त किए, और वो कितने अंकों से पीछे रह गया? 60 अंकों से। यानी कि उसको मैं ये 60 अंक दिला दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? 45% के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो पास हो जाएगा। अगर उसके 60 नंबर और आ जाते 30% को मिला के, तो वो कितना हो जाता? आप बोलोगे कितना हो जाता? क्या मैम, वो पास हो जाता, 45% बनाता। मैंने कहा तो ये 30 को इधर ले जाओ, यानी कि 15% किसके बराबर है? 60 के। मैंने कहा तो 15 चौके 60, यानी कि 1% किसके बराबर है? 4 अंक के। मैंने कहा तो 100% किसके बराबर होगा? 400 के। पूर्णांक कितना होगा? 400। आपने बोला मैम इतना इजी भी प्रश्न हो सकता है क्या ये? मैंने कहा बिल्कुल, ये तो बहुत इजी कर दिया आपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, यानी कि सीता फेल हो गई। मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर सीता को 30% अंक दिए थे, अगर उसको किसी तरह वो 50 अंक और ले आती तो वो पास हो जाती। यानी कि जो पास होने के लिए अंक जरूरी है वो कितने हैं? वो सीता नहीं ला पाई बेचारी। कितने हैं? यानी कि उसके 30% और 50 मिलके क्या है? किसके बराबर हैं? जो अंक पास होने के लिए जरूरी है उनके बराबर हैं। ठीक है। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी कि राम ने 40% अंक प्राप्त किए, अगर वो 20 जो नंबर ज्यादा लाया है ना, वो नंबर भी नहीं लाता ना, तो भी वह पास हो जाती। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि पास होने के लिए जो अंक हैं वो है सीता के लिए 30% प्लस में 50, वही राम के लिए कितने हो जाएंगे? 40% माइनस 20। यानी कि अगर राम को ये 20 अंक नहीं मिले होते 40% में जो मिले हैं, 40% जो मिले हैं वो किससे है? वो जो 20 अंक पास हो गया उससे ज्यादा है, तो वो अंक मैं 40% में से कम कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क्स क्या है। आपने बोला मैम हाँ बिल्कुल सही। तो मैंने कहा मैं क्या करने वाली हूँ ना, यहाँ पर ना तो मैं एक्स लेने वाली ना वाई लेने वाली। हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे, वो था बहुत लेंदी वे। 30% ऑफ एक्स प्लस 50, 40% ऑफ एक्स माइनस 20, वो सब हम नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं सिंपल इतना करूंगी कि इन दोनों को जो पासिंग मार्क्स हैं, क्या वो इतने नहीं होंगे जिनको हम पासिंग मार्क्स बोले? आपने बोला बिल्कुल सही। मैंने कहा पासिंग मार्क्स तो दोनों के इक्वल ही होंगे, बिल्कुल हर एक के लिए बराबर होते हैं। इसको इतने कम मिले होते और सीता को इतने ज्यादा मिल गए होते, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा चलो मैं सीता को इतने दे देती हूँ और इसको इतने कम कर देती हूँ, तो क्या होगा? दोनों पास हो जाएंगे, सिर्फ पास हो जाएंगे। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी,
तो मुझे ट्रांसफरिंग मेथड आता है, मैं इतना मान के चल रही हूँ कि इतना मैथ आपको आता है, तो ये हो जाएगा 50 प्लस में 20 और ये हो जाएगा 40 माइनस में 30, है ना, यानी कि 10% इधर वाला ये। तो जो 10% है वो किसके बराबर आ गया आपके 70। तो जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा? आपने बोला किसी संख्या का 10% 70 है तो 100% क्या होगा? मैंने कहा 10 गुना होगा, सीधा सीधा। मैं ऐसे कैसे मैं क्यों निकालूं इस तरीके से कि 10% ऑफ x इक्वल्स टू 70, तो x क्या होगा? 10 अपॉन में 100 इंटू एक्स इंटू 70। इतना झंझाल लेने की क्या जरूरत है? मैं तो सीधा सीधा भी तो कर सकती हूँ। मैंने कहा 10%, 100% क्या हो जाएगा? इसका 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा? 700। मैंने कहा 700 पूर्णांक होगा, मुझे कितना चाहिए? पासिंग मार्क्स चाहिए। मैंने कहा मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने कहा किसी का भी निकाल लो, चाहे तो तुम सीता का निकाल लो, फिर उसको 50 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देना, या फिर तुम राम का निकाल लो। मैंने कहा देखो राम का निकाल लेती हूँ। 700 गुणे 40 बट्टे में 100, 10 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, 280 मार्क्स तो राम को मिले थे, लेकिन राम को पास होने से कितने ज्यादा मिल गए थे? 20 ज्यादा मिल गए थे। तो कितना मिलने चाहिए थे? 260 मार्क्स मिलने चाहिए थे पास होने के लिए। 260 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। उसने पूछा पूर्णांक, पूर्णांक कितना होगा आपका? 700। और पास होने के लिए जो नेसेसरी मार्क्स हैं वो कितने आपके? 260। क्लियर थी ये बात? आपने बोला मैम बहुत ही इजी सवाल था। मैंने कहा हाँ, मतलब परसेंटेज आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करती है। अब आ जाओ आपका, अब ये एरिया में भी लेके चलेगी आपको। किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? मैंने कहा क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का? आधार, हाफ आधार गुणे में ऊंचाई। मैं अभी थोड़ी देर के लिए किसको भूल जा रही हूँ? हाफ को भूल जा रहे हैं। किसको ले रहे हैं? सिर्फ आधार और ऊंचाई की बात हो रही है। इसका मतलब है कि अगर एक में कमी करो और दूसरे में बढ़ोतरी कर दो तो तुम क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, कितने परसेंट की कमी हो रही है? 10% की। आपने बोला कि आधार में 10% की क्या हो रही है? वृद्धि की जा रही है, यानी कि 10 थी वो चीज कितनी की जा रही है? 11। तो मैंने कहा जब अब मुझे बैलेंस करना है तो आधार में मैंने 1 की वृद्धि कर दी, तो मैंने जो वो मान के चला था, क्या था मेरा? ऊंचाई थी जो 11 होगी, मान लो वो 10 करनी पड़ेगी। कितनी की कमी करनी पड़ेगी? 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर? 11 पर। और मैं आपको बता दूं कि 1 का जब आप परसेंटेज निकालोगे ना, 1/11 का परसेंट निकालोगे तो ये आएगा 9 सही 1/11%, यानी कि 9.09। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ये रेशियो मेथड है। इसमें सिर्फ इतना करते हैं कि जो इन दोनों को हमें क्या करना है भाई? ये इक्वल करनी है। क्यों? क्योंकि हमें कहीं पे भी क्या नहीं होने देना, फाइनल में डिफरेंस नहीं आने देना। जब मैं इस आधार को और इस ऊंचाई को गुणा करूंगी तो कितना आएगा? 110, और इसको करूंगी तो भी 110, यानी कि इनका एरिया क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं? इनको अपोजिट कर देते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जरा पढ़िए, झटका लगेगा थोड़ा सा। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? आपने बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने कहा साइड इंटू साइड। मैंने कहा 20% की कमी हो रही है, 2 बार हो रही है। आपने क्या बोला? क्या आ गया यहाँ पर? सक्सेसिव। या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। आपने बोला अच्छा घट रहा है, यानी कि 20 माइनस 20 माइनस 20 इंटू माइनस 20 बट्टे में 100। मैंने कहा ठीक है, ये कितना आ रहा है? -40 प्लस 4, मतलब 400 बट्टे 100 कितना आ गया? 4। मैंने कहा ये कितना हो गया? -36, यानी कि 36% की। माइनस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? कमी।
तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? वेरी क्लियर। आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ये देख लीजिए। यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो शुरू करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वृद्धि कर रही है और कमी कर रही है। मैंने कहा यहां पर मुझे एरिया तो निकालनी है, सिर्फ सक्सेशन की बात है। मैंने कहा प्लस का 10 माइनस का 20, माइनस का 10 इंटू 20 200 अपॉन में 100। मैं इसको धीरे धीरे सॉल्व करूं, 2 इंटू 10 इंटू 20 करूं, उससे तो बढ़िया मैंने डायरेक्ट कर लिया। 20 इंटू 10 कितना होता है? 200। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे समझ जाना। ये आया 2, इनका डिफरेंस कितना हो गया जी? 10 माइनस 10 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 12%। माइनस का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर कमी हो रही है जी। कितने परसेंट की कमी हो रही है? 12% की। तो कमी हो रही है यहाँ पर कितने परसेंट की? 12% की। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़िए। किसी शहर में 60% हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं, शेष ईसाई हैं। मैंने कहा जो शहर है ना उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? 100%। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कोई चीज हम क्या मान के चलने वाले हैं यहाँ पे? 100%। मैंने कहा इसमें से 60% हिंदू हैं और 15% मुसलमान हैं। तो मैंने कहा ईसाई कितने हुए? मैंने कहा घटा दो ना आप, कितने हो गए? 60 और 15, 60 और 15 कितने हो गए? 75। तो 25% क्या है आपके? 25% क्या है आपके? ईसाई यानी कि क्रिश्चियंस। कितने? 25%। उसने बोला कि मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 3000। यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे? कि 15% किसके बराबर है? 3000 के। तो मैंने कहा 1% किसके बराबर होगा? 5, यानी कि 600 के। 5 थी 15, 6 पंजे 30, तो 1% के बराबर होगा? 600 के। तो 25% कितने के बराबर होगा? मैं तो गुणा कर दो। 25 के 150, ज्यादा नहीं हो रहा? 1% 600 के बराबर होगा। 1% 600 के बराबर होगा। हाँ 1% 200 के बराबर होगा। तो 25% कितने के बराबर होगा? 5000 के। 25 दूनी 50। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।